जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में बुलियन मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया है, जिसे एक्सपर्ट अब ब्लैक फ्राइडे भी बोल रहे हैं। दरअसल एमसीएक्स से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में चांदी में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। हालात ऐसे हो गए कि एमसीएक्स पर चांदी 1,10,000 रुपए तक गिरकर 1 किलो का भाव अब 2,91,000 तक पहुंच चुका है, जबकि एक ही दिन पहले यानी 29 जनवरी को चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 4,01,000 रुपए के आसपास थी। सिल्वर के अलावा एमसीएक्स पर सोने में भी जबरदस्त गिरावट नजर आई और ये करीब 20,000 रुपए यानी करीब 12% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1,49,000 तक जा पहुंची है। ऐसे में हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि इस गिरावट के पीछे कौन से बड़े कारण हैं और फेड के नए प्रमुख इसमें क्यों जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े कारण की बात करते हैं तो गोल्ड सिल्वर की डिलीवरी पोजीशन का स्ट्रक्चर इस गिरावट में सबसे मेन माना जा रहा है। दरअसल सोना चांदी के भाव बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े, खासकर जनवरी में इसमें बड़ा इजाफा आया। ऐसे में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी CME ने ट्रेडिंग के लिए अब मार्जिन बढ़ा दिए हैं। जिन लोगों ने उधार या फिर लेवरेज पर खरीदारी की थी उन्हें अपनी पोजीशन काटनी पड़ी है, जिससे मार्केट में पैनिक सेलिंग बेहद ज्यादा नजर आई। इसके अलावा ट्रम्प के ऐलान की वजह से भी बुलियन मार्केट को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कोविन वॉश को यूएस फेड का अगला चेयरमैन नॉमिनेट करने का ऐलान किया था। वॉश को महंगाई पर काबू पाने के लिए जाना जाता है। बाजार को डर है कि वो इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ा सकते हैं या उन्हें लंबे समय तक ऊंचा भी रख सकते हैं। इस फैसले के असर की वजह से डॉलर की मजबूती जैसे ही वॉश के नाम की चर्चा हुई, इसके बाद डॉलर बेहद तेजी से बढ़ा। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में जबरदस्त उछाल नजर आया। याद रखें कि जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी अक्सर कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ये डॉलर में ही खरीदे जाते हैं। इंडिया में तो इसका डबल इफेक्ट लगता है, क्योंकि जब डॉलर ज्यादा महंगा हो जाता है तो भारतीयों को ज्यादा कीमत सोना चांदी की चुकानी पड़ती है। अब एक्सपर्ट का क्या मानना है, तो दरअसल मार्केट से जुड़े और खासकर बुलियन एक्सपर्ट का ये मानना है कि गिरावट एक करेक्शन का फेस है, ना कि कोई मंदी। लेकिन निवेशकों को अभी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये गिरावट ज्यादा भी आ सकती है। बाजार में भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। बजट 1 फरवरी को आना है, उससे पहले ये गिरावट बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है तो एक बार प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर इंपोर्ट ड्यूटी कुछ कम की गई, जिसके बहुत कम चांसेस है, तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। जैसे साल 2024 में हमने देखा था, जब इंपोर्ट ड्यूटी को 15 से घटाकर 6% किया गया था, जब मार्केट में करीब 10 से 12% की गिरावट नजर आई थी। अब ऐसे में सारे निवेशकों की नजर कल आने वाले बजट पर है। देखिए बजट में क्या होता है। बजट की चाल पर ही सोना चांदी के भाव निर्भर करेंगे। ऐसे में सोना चांदी में निवेश करने वाले लोग बजट पर नजर बनाए हुए हैं। तो क्या आप भी बजट के इंतजार में या गोल्ड और सिल्वर में इस डिप में जबरदस्त खरीदारी करने का मन बना बैठे हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।